कहानी बहुत साल पहले एक विशाल किला था जहां रानी वैदेही और राजा वीरेंद्र रहते थे। रानी बेहद सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसके पति राजा की कोई और प्रेयसी थी। राजा की नादानी और धोखे ने रानी का दिल तोड़ दिया। रानी ने राजा के साथ साथ अपने विश्वासघात का बदला लेने के लिए काला जादू सीखना शुरू कर दिया। एक रात किले में लड़ाई हुई। राजा की हत्या हो गई, लेकिन रानी भी उस रात रहस्यमय तरीके से मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा किले में बंद हो गई और वह बदला लेने की ठानी। आवनी कहानियां किले के आसपास के गांव में लोग डर के मारे कभी शाम के बाद किले के पास नहीं जाते। वहां के बुजुर्ग बताते कि रानी की आत्मा हर उस इंसान को पकड़ लेती है जो उसके गुस्से को महसूस करता है। कई लोग किले में जाकर गायब हो गए और उनके बच्चे रोते चिल्लाते जंगल की तरफ भागे। भागसा अमन एक बहादुर और जिज्ञासु युवक जो असल में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, उसने ठाना कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अमन किले के अंदर घुसा और वहां के ठंडे भयानक माहौल को महसूस किया। किले की दीवारों पर खून के निशान और पुरानी खंडहर जैसी छापें थीं। जैसे ही किले की मुख्य हॉल में कदम रखा, एक ठंडी हवा चली और वहां एक खूबसूरत लेकिन डरावनी महिला की छवि प्रकट हुई। उसकी लाल लाल चमकती आंखें अमन को घूर रही थी। रानी वैदेही ने कहा, तुमने मेरा चैन चुरा लिया, अब तुम्हें भुगतना होगा। अमन ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिलाना चाहता हूँ। रानी ने अपनी पुरानी दर्दनाक कहानी बताई। कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया, कैसे उसे मौत के घाट उतारा गया और कैसे उसकी आत्मा बदला लेने किले में फंसी रह गई। उसने अमन को दिखाया कैसे किले में मृतकों की आत्माएं फंसी हुई हैं। हर रात उसकी आत्मा किले में फिर से जी उठती थी और निर्दोषों को पकड़ती थी। अमन ने पुराने ग्रंथों और काले जादू के रहस्यों को पढ़ना शुरू किया। उसने रानी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ अनुष्ठान किए, परंतु हर दिन किले का अंधेरा बढ़ता गया। अमन को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हो, पर कोई नजर नहीं आता। रानी ने अमन को एक भयानक में फंसा दिया। उसने अमन को उसकी सबसे बड़ी डरावनी यादों के बीच फंसा दिया, अपने परिवार को खो देना, अकेलेपन का डर और मौत की छाया। अमन ने खुद को संभाला और कहा, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, पर मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूँ, नहीं कि तुम्हारा दुश्मन बनूं। और जैसे ही अमन किले से बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रानी की छवि काले धुंध में धीमे धीमे गायब हो रही थी। पर उसकी आवाज गूंज उठी, ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं वापस आऊंगी, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अमन ने अपनी जेब से एक छोटी पुरानी चाबी निकाली, जो उसने किले के तहखाने से निकाली थी। वह चाबी एक ऐसे दरवाजे की थी जो अब तक अनदेखा था। सवाल यह है, क्या उस चाबी से रानी की आत्मा को पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है, या वह किसी और शक्ति को आजाद कर देगी? क्या अमन अब भी खुद है, या रानी ने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, रानी की असली मौत कैसे हुई? क्या उसे सच में राजा ने मारा, या कोई और था उस साजिश के पीछे?